नमस्कार। आज इस वीडियो में हम पीठ दर्द से संबंधित आसनों का अभ्यास करेंगे जो आपको पीठ दर्द में लाभ देंगे। तो अपने स्थान पर पीठ के ऊपर लेट जाएंगे। जो लोग अधिक पीठ दर्द होने के कारण ज़मीन पर ना लेट पाएं, वह बिस्तर पर लेटकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास को आरंभ करेंगे मेरुदंड आसन से या फिर मरकट आसन। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और दोनों हाथों को कंधों की ऊंचाई पर उठाकर बगल में रख देंगे। दोनों घुटने और एड़ियां मिली हुई रहें। सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को दाईं ओर ले जाएंगे और गर्दन बाईं ओर। नीचे जाने के बाद सांसें आराम से चलें। यहीं पर शरीर को रोक कर रखेंगे। सांस भरते हुए सीधे आएंगे और सांस बाहर छोड़कर विपरीत दिशा में चले जाएंगे। घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। पूरा शरीर मुड़ा हुआ हो। सांस भरते हुए सीधे आएंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। सांस भरते हुए सीधे आएंगे। सांस छोड़कर विपरीत दिशा में जाएंगे। सांस भरते हुए सीधे आएंगे। सांस छोड़कर विपरीत दिशा में जाएंगे। सीधे आएंगे और वापस आ जाएंगे। घुटने सीधे, हाथ नीचे। अगला अभ्यास करेंगे मार्जरी आसन। करवट लेकर अपने स्थान पर पेट के ऊपर आएंगे और फिर घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। कंधों के बिल्कुल नीचे हाथ हों। कंधों के बराबर घुटनों में और पैरों में फासला रहे। अभी सांस भरते हुए सिर ऊपर लेकर जाएंगे और पीठ को नीचे दबाएंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए सिर नीचे और पीठ ऊपर। सांस भरते हुए सिर ऊपर, पीठ नीचे। सांस छोड़ते हुए सिर नीचे, पीठ ऊपर। और इस अभ्यास को 12-12 बार और करेंगे। 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1। धीरे धीरे अपने स्थान पर पेट के ऊपर लेट जाएंगे। दो तीन लंबे गहरे सांस भरेंगे। अगला अभ्यास करेंगे अर्ध शलभ आसन। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे रखेंगे, ठुड्डी जमीन पर, घुटने सीधे, पैर मिले हुए। सांस भरते हुए दाएं पैर को घुटना सीधा रखते हुए ऊपर उठा देंगे पूरी जंघा। ऊपर जाने के बाद सांस से आराम से चलें। पैर को यहीं पर रोक कर रखेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे पैर को नीचे रख देंगे, सांस बाहर छोड़कर। सांस भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नीचे आ जाएंगे, दायां पैर ऊपर उठाएंगे। 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नीचे आ जाएंगे, बायां पैर ऊपर उठाएंगे। 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नीचे आ जाएंगे, दायां पैर ऊपर उठाएंगे। 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नीचे आ जाएंगे, बायां पैर ऊपर उठाएंगे। 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नीचे आ जाएंगे, दो तीन लंबे सांस भरेंगे। अगला अभ्यास करेंगे भुजंग आसन। दोनों हाथों को छाती के अगल बगल रखेंगे, पैर मिले रहें। सांस भरते हुए धीरे धीरे कोहनियों को सीधा करते रहेंगे और आगे से शरीर को ऊपर उठा देंगे। गर्दन पूरी पीछे की तरफ। जिनको पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो वो कोहनियों को पूरा नहीं खोलेंगे, आधा कोहनियों को खोलेंगे। जितना आराम से उठा जाए उतना ही उठेंगे। सांस को भरेंगे और सांस छोड़ते हुए यहाँ से शशांक आसन में चले जाएंगे। घुटनों को मोड़कर एड़ियों के ऊपर नितंबों को रख देंगे। पीछे जाने के बाद सांस से आराम से चलें। हाथों को सामने खींचेंगे। अभी लंबा सांस भरते हुए भुजंग आसन। भुजंग आसन में जाने के बाद सांस से आराम से चलें। ठुड्डी को ऊपर खींचेंगे। पीठ के निचले हिस्से को, कमर को, नितंबों को और जंघाओं को ढीला छोड़कर रखेंगे। थोड़ा सा इसमें पीठ में दर्द होना सामान्य है। सांस भरेंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए शशांक आसन।
सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस बाहर छोड़ते हुए शशांकासन। सारा ध्यान उन मांसपेशियों पर जहां पर खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। लंबा सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस बाहर छोड़ते हुए शशांकासन। अभी धीरे धीरे वापस आकर पेट के ऊपर लेट जाएंगे और कुछ एक लंबे सांस भरेंगे। एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को रख लेंगे, हाथ के ऊपर गाल, माथा या ठुड्डी, और पैरों में पीछे से फासला दे देंगे कंधों के बराबर या फिर कंधों से ज़्यादा। मकर आसन। पीठ को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और लंबे सांस भरेंगे। अभी धीरे धीरे करवट लेकर पीठ के ऊपर आ जाएंगे। पीठ के ऊपर आने के बाद अगला अभ्यास करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, कंधों के बराबर फासला रहे घुटनों में और एड़ियों में। हाथों को जमीन पर दबाएंगे नितंबों के पास में, गर्दन सीधी रहे, चेहरा ढीला। सांस भरेंगे और पीठ को जमीन से ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठने के बाद सांस से आराम से चलें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे नीचे आएंगे सांस को बाहर छोड़कर। इस आसन में जब ऊपर उठेंगे सांस भरते हुए उठेंगे, जितनी देर रोक कर रखेंगे। सांस से आराम से चलें और जब नीचे आएंगे तो सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे आएंगे। सांस भरेंगे, फिर से ऊपर उठाएंगे पीठ को और ऊपर रोक कर रखेंगे। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नीचे आ जाएंगे धीरे धीरे। सांस भरते हुए फिर से ऊपर उठेंगे। ट्वेंटी, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12,
11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नीचे आएंगे। अंतिम बार दोबारा से करेंगे सेतुबंद आसन। सांस भरते हुए पीठ को ऊपर उठा देंगे। 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, पीठ को नीचे ले आएंगे और अभी अपने दाएं घुटने को यहीं पर ऐसे ही मोड़कर रखेंगे और बाएं घुटने को सीधा कर देंगे। दाएं घुटने को छाती के ऊपर लेकर आएंगे, दोनों हाथों से पकड़ेंगे और खींचेंगे अपनी तरफ। घुटने के थोड़ा सा नीचे से पकड़ेंगे, यहीं पर शरीर स्थिर कर देंगे। पूरा पेट दबा हुआ हो, पूरा खिंचाव जंघा के ऊपर, नितंब के ऊपर और पीठ के निचले हिस्से पर। वापस आएंगे, दाएं घुटने को सीधा कर देंगे, बाएं घुटने को मोड़ेंगे, पकड़ेंगे दोनों हाथों से और खींचेंगे अपनी तरफ। वापस आ जाएंगे। अर्ध पवन मुक्त आसन। दाएं घुटने को मोड़ेंगे, फिर से पकड़ेंगे दोनों हाथों से और खींचेंगे अपनी तरफ। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाएंगे, बाएं घुटने को मोड़ेंगे, पकड़ेंगे दोनों हाथों से और खींच के रखेंगे अपनी तरफ। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाएंगे। अभी दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ेंगे, छाती के ऊपर लेकर आएंगे, हाथों से पकड़ लेंगे और खींचेंगे अपनी तरफ। ट्वेंटी, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाएंगे, घुटनों को सीधा कर देंगे, 2-3 लंबे सांस भरेंगे। अंतिम अभ्यास करेंगे मेरुदंड आसन का दूसरा अभ्यास। अपने दोनों हाथों को कंधों की ऊंचाई पर उठाकर बगल में रख देंगे, दाएं घुटने को मोड़ेंगे, दाएं पांव को उठाकर बाईं जंघा के बाईं ओर रख देंगे, बाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़ेंगे और ऊपर से दबाव बनाते हुए बाईं ओर जमीन की तरफ लेकर आएंगे, गर्दन दाईं ओर।
पूरा दबाएंगे, हाथ से घुटने को ज़मीन की तरफ, पूरा शरीर बीच में से मुड़ा हुआ हो, पेट, पीठ, कमर, गर्दन, छाती, जंघा, नितंब। जितना हाथ से दबाव बना पाएं उतना दबाव बनाएंगे और घुटने को पूरा नीचे दबाएंगे। अभी धीरे धीरे वापस आएंगे, घुटने को सीधा कर देंगे और दोनों हाथ बगल में रहें, कंधों की ऊंचाई पर। बाएं घुटने को मोड़ेंगे, बाएं पांव को उठाकर दाईं जंघा के दाईं ओर रख देंगे और दाएं हाथ से बाएं घुटने को पकड़ेंगे और हाथ से दबाते हुए दाईं ओर ले जाएंगे ज़मीन की तरफ। गर्दन को मोड़ देंगे अब बाईं ओर। पूरा दबाएंगे अच्छे से। वापस आ जाएंगे, घुटने को सीधा कर देंगे। अभी दाएं घुटने को मोड़ेंगे, दाएं पांव को उठाकर बाईं जंघा के बाईं ओर रखेंगे, बाएं हाथ से दाएं घुटने को जमाएंगे बाईं ओर ज़मीन पे और गर्दन को दाईं ओर मोड़ देंगे। रोक के रखेंगे। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाएंगे। बाएं घुटने को मोड़ेंगे, बाएं पांव को उठाकर दाईं जंघा के दाईं ओर रख देंगे। दाएं हाथ से बाएं घुटने को दबाएंगे दाईं ओर ज़मीन की तरफ और गर्दन को मोड़ देंगे बाईं ओर। पूरा दबाएंगे शरीर को। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाएंगे, दोनों घुटने सीधे कर देंगे और हाथों को नीचे ले आएंगे। 2-3 लंबे सांस भरेंगे। हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, दोनों पैरों को मिलाकर खींचेंगे पूरा शरीर, हाथ ऊपर पैर नीचे। ताकत के साथ पूरा शरीर खींचेंगे और अभी दोनों पैर के पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे। दोनों पैर के पंजे बाहर खींचिए। अपनी तरफ खींचिए। ऊपर उंगलियों को खोलिए, साइड से हाथों को वापस लेकर आएंगे, शरीर को ढीला छोड़ेंगे और धीरे धीरे करवट लेकर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे या फिर खड़े हो जाएंगे। तो आज की योग अभ्यास की कक्षा यहीं पर समाप्त हुई। यह कुछ योग अभ्यास थे जो आपको पीठ दर्द में लाभ पहुंचाएंगे। इन अभ्यासों को यदि आप सुबह और शाम दिन में 2 बार करते हैं तो अति शीघ्र ही आपको पीठ दर्द की समस्या में लाभ देखने को मिलेगा। अन्यथा प्रतिदिन 1 बार तो दिन में ज़रूर इन अभ्यासों को करें, जिससे आप पीठ दर्द से निजात पा सकें। धन्यवाद।